नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं वार्षिक राशिफल 2024 लेकर। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं वर्ष आपके जीवन में आपका कैसे जाने वाला है, आपका कैरियर कैसा रहेगा, धन की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, शादी से संबंधित परेशानियां जो चल रही हैं वो सोल्व होगी या नहीं, या शादी नहीं हो रही तो कब तक नहीं होगी, बच्चे अगर नहीं प्राप्त हुए हैं आपको, अभी तक आपके संतान नहीं है, तो बच्चे का सुख आपको कब तक मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन होगा या नहीं होगा, धन कितना रहेगा, जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष अच्छा है या नहीं है, अगर आप रोगों से पीड़ित हैं तो रोग आपके जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे थे तो वहां आपको जीत प्राप्त होगी या नहीं होगी, अगर आपको सुख की चाहत थी, आपको सुख आपके जीवन में गाड़ी मकान वाहन का सुख प्राप्त हो पाएगा या नहीं, ये सब बातें हम जानेंगे एक एक करके, एक एक राशि के। लेकिन जो आज मैं आपके लिए राशिफल लेके आ रहा हूं वो मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों के लिए है। प्रिय दर्शकों, 2024 आप जानते हैं ये शनि का वर्ष है, क्योंकि 2 जमा 2 जमा 4 जब हम इनको जमा करते हैं तो 8 बन जाता है, जो कि शनि का अंक होता है। तो शनि का अधिपत्य इस वर्ष 2024 में आपके ऊपर रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आप जानते हैं चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, शुक्र भी जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, मंगल भी, सूर्य 1 माह में कर जाते हैं। तो जो सबसे ज्यादा लेट राशि परिवर्तन करते हैं उन्हीं के स्वरूप, उन्हीं को ग्रहों के अनुसार वार्षिक राशिफल का विश्लेषण किया जाता है। प्रिय दर्शकों, आप किस राशि के हैं, किस लगन के हैं वो देखिए। अगर आप मेष राशि के हैं और मेष ही और आपका लगन जो भी आपकी कुंडली में बनता है वो लगन, जैसे मैं आपको बताऊं, अगर आपका मेष लगन आपकी कुंडली में अच्छा बनता है, आप मेष लगन के, और आपकी मेष लगन की जो मैं आपको चीजें बताऊं वो अच्छी है, लेकिन आपकी राशि मान लीजिए तुला बनती है या कोई भी बनती है, उसका जब मैं विश्लेषण करूं, उस वर्ष के बारे में बताऊं, अगर वो खराब है तो आपके लिए मध्यम जाने वाला है। अगर आपकी राशि से भी जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं वो भी खराब है और आपकी लगन कुंडली से भी खराब है, तो आप ये मान लीजिएगा कि आपके लिए वो वर्ष ज्यादा अच्छा नहीं है। और जब दोनों से अच्छा रहे, लगन कुंडली से भी और राशि से भी, चंद्र कुंडली से भी, जो मैं आपको बताऊं वो रहे, अच्छा रहे, तो प्रिय दर्शकों आप ये समझ लीजिएगा ये जो वर्ष है आपके लिए बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। कई बार प्रिय दर्शकों आपने देखा होगा, आपकी जन्म कुंडली में आपकी राशि चंद्रमा बैठा है तुला राशि के अंदर, लेकिन आपका लगन है धनु और आपका नाम निकला हुआ है मेष राशि से, तो हम किससे देखें? तो मैं कहूंगा आप तीनों से देखें, आप तीनों राशियों को देखें। अगर 2 अच्छी है तो वर्ष अच्छा जाएगा, अगर 2 खराब है, नाम से खराब है मान लीजिए, जो आपकी राशि के अनुसार है उससे भी खराब है, तो वो वर्ष खराब जाने वाला है। अगर तीनों से अच्छा है तो बड़ा ही श्रेष्ठ जाने वाला है, वो स्वयं आप आकलन करके निकाल लीजिएगा। प्रिय दर्शकों, इन ग्रहों का महत्व क्यों? आप जानते हैं देवगुरु बृहस्पति जन्म कुंडली के अंदर 13 महीने के लिए गोचर करते हैं। जिस भी राशि में गोचर करेंगे 13 माह के लिए उस राशि में देवगुरु बृहस्पति रहते हैं। शनि ग्रह 30 महीनों के लिए रहते हैं और जो राहु है वो 18 माह के लिए एक राशि में रहता है। अब यही सबसे ज्यादा लंबे समय तक किसी भी राशि में रहने वाले ग्रह हैं प्रिय दर्शकों, तो इसी से वार्षिक फल देखा जाएगा। अब प्रिय दर्शकों, हमने क्या कहा था, हम सारी चीजें जानेंगे। देवगुरु मेष लगन के जातकों के लिए जिनको संतान प्राप्त नहीं हो पा रही थी, उनको संतान प्राप्ति के लिए बड़ा ही उत्तम योग चल रहा है इस समय। लेकिन शनि की दृष्टि होने से ऐसे जातकों को मेडिकल की सहायता से उनको संतान प्राप्त होगी, लेकिन अगर वो संतान के लिए निरंतर प्रयास कर रहे थे तो मई तक उनको संतान प्राप्ति का योग चला हुआ है, क्योंकि मई के बाद देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे, मेष राशि को छोड़ के वृषभ राशि में चले जाएंगे। ऐसा जातक बड़ा ही धार्मिक बना रहेगा मई के महीने तक बड़ा ही धार्मिक बना रहेगा, और उसके पश्चात उसको रिसर्च में उसकी रुचि बढ़ जाएगी। अगर आप काम व्यापार को लेकर चिंतित थे तो यह वर्ष आपके लिए बड़ा ही उत्तम जाने वाला है। जिस भी जातक के काम में परेशानी आ रही थी, दिक्कत आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, बड़ा श्रेष्ठ रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नजर नहीं आती। हाँ, काम में थोड़ा स्लो रहेगा, जैसा वो चाह रहा था उस समय नहीं होगा, वो चीजें थोड़ा विलंब से होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि लगन पर पड़ी हुई है, तो जिसके चलते काम में
देरी हो जाएगी प्रिय दर्शकों। अगर प्रमोशन इत्यादि आप चाह रहे थे वो भी आपके लिए श्रेष्ठ है, आपका प्रमोशन भी आपको मिल सकता है। कार्य क्षेत्र में अगर आपकी नौकरी छूटी हुई थी मेष लगन के जातकों के लिए, वो नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे, तो उनको नौकरी की भी प्राप्ति उनके जीवन में हो जाएगी, अगर आपकी मेष राशि है या मेष लगन बनता है तो प्रिय दर्शकों। संतान के लिए भी मैंने आपको ठीक बताया। हाँ, अगर ऐसा जातक, क्योंकि राहु की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है, चौथे भाव पर, अगर ऐसा जातक अपने जन्म स्थान से दूर चला जाए तो वो ज्यादा तरक्की करेगा, क्योंकि कलह का वातावरण राहु की दृष्टि के कारण घर में कुछ कलह का वातावरण उसके जीवन में बन सकता है, जिसके कारण ऐसे जातक को अपने घर से दूर चला जाना चाहिए। कहीं विदेश में चला जाए तो बड़ा ही श्रेष्ठ है, जबरदस्त लाभ की तरक्की करेगा, उन्नति करेगा जीवन के अंदर। कुल मिला के अगर मैं आपको कहूं तो मेष लगन या मेष राशि के जातकों के लिए वर्ष बड़ा ही उत्तम रहने वाला है। लेकिन प्रिय दर्शकों, मैंने क्या कहा, ऐसे जातकों की इस समय मेष जब तक मई के महीने तक अगर राजनीति के क्षेत्र में है, राजनीति में अगर वो सफलता चाह रहे हैं तो वो भी सफलता मिलती हुई उनको नजर आ रही है मेष राशि के लिए, क्योंकि ऐसे जातक बड़ा ही जबरदस्त वक्ता बने हुए हैं, अपनी वाणी को जबरदस्त रखे, उनकी बुद्धि बड़ा ही जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अगर आपको याद हो तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, जब भी 12वें घर का मालिक जाके लगन में बैठ जाएगा तो ऐसे जातक की बुद्धि बड़ी तेज हो जाती है। वो किसका व्यय करेगा? अपनी बुद्धि का व्यय करेगा, जबरदस्त वक्ता बन जाता है प्रिय दर्शकों। क्योंकि 12वें घर में राहु के चलते अगर आपको कोर्ट कचहरी के जो चक्कर हैं वो ज्यादा लगाने पड़ रहे थे तो वो आपको परेशानी दे सकते हैं। अगर आपको राहु की ही महादशा चली हुई है तो आप थोड़ा संभल के रहिएगा, वो आपको कष्ट दे सकती है प्रिय दर्शकों। कोर्ट कचहरी इत्यादि के चक्करों में आप पड़ सकते हैं, क्योंकि राहु आपके 12वें घर में बैठे हुए हैं और 12वें घर का मालिक जो गुरु है वो शनि से दृष्ट होने के चलते तो कारावास का योग भी कुंडली में बना रखा है। अगर राहु की महादशा है, अगर आपकी कुंडली के अंदर शनि की महादशा चली हुई तो बड़ा ही श्रेष्ठ उत्तम आपको रिजल्ट मिलने वाला है। गुरु की महादशा चली हुई है तो भी आपको श्रेष्ठ जीवन में उन्नति, मान, सम्मान, तरक्की आप हासिल करने वाले हैं। प्रिय दर्शकों, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, आप किसी रोग से ग्रसित हैं तो वो रोग आपको और परेशान कर सकता है। उस रोग को आपको मई के बाद निजात मिलेगी, जब देव गुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे और केतु पर दृष्टि डालेंगे। अन्यथा ये जो रोग है अभी तक पकड़ में ही नहीं आ रहा होगा डॉक्टरों को, वो जो रोग है अब पकड़ में आ जाएगा मई के बाद, और आपको रोग से भी निजात मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, अगर आप शादी करना चाह रहे थे, अभी तक शादी आपकी नहीं हो पा रही थी, तो शादी का योग बना हुआ है, मई तक आपकी विवाह आपका हो सकता है, कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है प्रिय दर्शकों। ये बड़ा ही श्रेष्ठ दाम्पत्य जीवन की मैं अगर बात करूं तो भी वो भी बड़ा मधुर रहने वाला है, उसमें भी कोई ज्यादा समस्या मुझे नजर नहीं आती है। भाग्य का साथ निरंतर आपको मिलता रहेगा, धार्मिक आप बने रहेंगे और आपको मई के बाद आपका भाग्य ज्यादा साथ देगा। जो धन से संबंधित आपको चिंताएं बनी हुई थी वो भी आपकी पूर्ति मुझे नजर आ रही है प्रिय दर्शकों। कुल मिला के मैं कहूं तो आपको जो अगर आप कोई सौदा करना चाह रहे थे जमीन जायदाद से रिलेटेड, तो उससे अभी के समय थोड़ा संभल के रहिएगा, वो आप मत कीजिएगा प्रिय दर्शकों। कुछ पैसों को बचा के रखिएगा। संतान की बात करें तो संतान के लिए बड़ा ही अच्छा है, संतान की प्राप्ति आपको इस दौरान हो जाएगी। वहीं प्रिय दर्शकों, अगर प्रेम संबंध की मैं बात करूं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि और शनि की दृष्टि पड़ी हुई है, अगर आप अपने प्रेम संबंधों को बातचीत से सुलझा सकते हैं बिना लड़ाई झगड़े के, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं और प्रेम के अंदर आपको दिक्कत और बाधा आ रही है, तो आप बातचीत करिए, आपस में बैठ के बातचीत करने से उसको सुलझाइए। क्योंकि मई के बाद जैसे ही देवगुरु बृहस्पति अपनी राशि परिवर्तन करेंगे आपको बाधा आ जाएगी, आपका प्रेम संबंध टूट जाएगा। प्रेम संबंध जो है, जिससे भी आप प्रेम करते हैं वहां छूट जाएंगे और आपको दिक्कत का सामना हो जाएगा। उससे पूर्व ही आप अपने संबंध को ठीक कीजिए तो अच्छा है। शिक्षा के लिए मैं देखूं तो अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, लेकिन मई के बाद शिक्षा में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ेगी और शनि का ही ये वर्ष है। सबसे ज्यादा अहम रोल इस वर्ष शनि का होने वाला है। अगर आपको शनि की महादशा चल रही है और आपकी मेष राशि है तो बड़ा ही उत्तम ये साल आपके लिए जाने वाला है, बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। अगर आपकी राहु की महादशा है, आपकी कुंडली में या केतु की महादशा चल रही है, तो ये कतई ही ठीक नहीं है। ये आपको परेशानी और कष्ट की मात्रा आपके जीवन में बढ़ाने वाली रहने वाली है, अगर आपकी मेष लगन या मेष राशि आपकी कुंडली में बनती है। लेकिन कुल मिला के मैं कहूं तो ये भी
ठीक ठाक रहने वाली है। मई के बाद अगर केतु की दशा है तो मई के बाद गुरु राशि परिवर्तन करने से, गुरु की दृष्टि से ये भी वर्ष आपके लिए ठीक हो जाएगा। केतु की महादशा भी कुछ ज्यादा खराब आपको फल नहीं दे पाएगी प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, मेष लगन के जातकों के लिए शादी का योग भी बना हुआ है, संतान का योग भी बना हुआ है, तरक्की का योग भी बना हुआ है, कैरियर में धर्म का साथ भी मिलेगा, भाग्य का साथ भी मिलने वाला है। हर प्रकार से ये श्रेष्ठ कुंडली मुझे नजर आ रही है। अगर मैं आपको कहूं कि 100 में से कितने अंक मैं इसको देता हूं तो प्रिय दर्शकों 80% मैं इनको अंक देता हूं। मेष लगन, मेष राशि के जातकों के लिए कुंडली बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाली है। चलिए बात करते हैं हम अगली राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि के लिए वार्षिक फल, मैं राशि फल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रिय दर्शकों, कि अगर आपकी वृष राशि है या वृषभ लगन है आपकी कुंडली में तो यह साल आपके लिए कैसा रहने वाला है। कैरियर में कहां आपको तरक्की मिलने वाली है, संतान का सुख प्राप्त होगा या नहीं होगा, शादी कैसी रहने वाली है, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, भाग्य का साथ कितना मिलेगा, कितना धन अर्जित करेंगे। यह वर्ष शनि का है प्रिय दर्शकों, शनि ग्रह का अधिपत्य इस साल रहने वाला है। तो कौन सी दशा आपको चल रही है जो श्रेष्ठ फल आपको देने वाली है वृषभ लगन के लिए। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति मई तक मेष राशि में आपके 12वें भाव में बैठे हुए हैं, जो कि अष्टम भाव के लाभ भाव के स्वामी बनते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति यहां पे बैठ के आपके पैसों को सही मार्ग पर लगाने वाले हैं, सही जगह आप अपने पैसों का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे, कोई फ्लैट इत्यादि कोई मकान बनाना चाह रहे तो आप करिए, वो आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इस वर्ष आप अपने जीवन में गाड़ी मकान का सुख अवश्य देखेंगे, जो आपने नहीं देखा था वो भी आपको प्राप्त होने वाला है। 11वें घर में राहु बैठ के आपको धन धान्य समृद्धि से संपन्न बनाने वाले हैं, खूब आपको पैसा देने वाले हैं। शनि आपकी कुंडली में सस महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं, जो आपको हर चीज देंगे। भाग्य का निरंतर आपके कार्य क्षेत्र में अगर आपको दिक्कत आ रही थी, बाधा आ रही थी, परेशानी थी, वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही थी। आपके बॉस के साथ आपका संबंध थोड़ा सा खराब हो सकता है, इस दौरान थोड़ा आप संभल के रहिएगा। बाकी आप तरक्की पे जाएंगे, प्रमोशन होगा, आपका इंसेंटिव मिलेगा, जो भी आप चाहते थे वो आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आप बेरोजगार है, आप नौकरी की तलाश में थे, तो नौकरी भी आपको मिलने वाली है प्रिय दर्शकों। बस एक बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वृषभ राशि के जातकों के लिए अगर जो शिक्षा ग्रहण करना चाह रहे थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में है अभी तक जो बच्चे हैं, उनके लिए दिक्कत आएगी, उनकी शिक्षा में बाधा रहेगी, कहीं ना कहीं शिक्षा के अनुरूप उनको ज्यादा सफलता मिलती हुई नजर नहीं आती है। लेकिन मई के बाद जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि, जब देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आ जाएंगे, उनकी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, तो वो अच्छा रहने वाले हैं। शिक्षा के नजरिए से उनको शिक्षा में ठीक ठाक उनकी शिक्षा निकल जाएगी। अगर आप वृषभ राशि या वृषभ लगन है आपका, आप संतान की चाहत रखते हैं, अभी तक आपको संतान नहीं हुई है, तो मई के बाद आप प्रयत्न कीजिएगा, आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी प्रिय दर्शकों। संतान में कोई भी कष्ट आपको नहीं आएगा। वहीं अगर हम शादी की बात करें, मैरिड लाइफ में अगर आपको कोई परेशानी चल रही थी, राहु और शनि की दोनों की दृष्टि पड़ जाने से मैं आपका दाम्पत्य जीवन को ज्यादा सुखद नहीं कहूंगा। दाम्पत्य जीवन में कहीं ना कहीं दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा। अगर आपने मई तक अपने दाम्पत्य जीवन को संभाल लिया, कोई वाद विवाद नहीं हुआ, कोर्ट कचहरी तक आपका मामला नहीं जाता है, अगर आप उसे बचा लेते हैं, तो आप मई के अंदर आपका दाम्पत्य जीवन में पटड़ी पर लौट आएगा, दिक्कत नहीं होगी। लेकिन गुरु का यहां पे जाने से आप दानी स्वभाव के, इस वर्ष आप दान धर्म पुण्य खूब करेंगे अपने जीवन काल के अंदर। भाग्य का निरंतर ऐसे जातक को साथ मिलता रहेगा। धन की और लाभ की मुझे कोई कमी नजर नहीं आ रही है, खूब आपके जीवन के अंदर धन लाभ होगा। मई के बाद आपके जीवन में खूब पैसा आने वाला है, क्योंकि आप जानते हैं महाधनी योग बन जाएगा। जब लाभ भाव का मालिक जाके लगन में बैठेगा तो खूब धन धान्य की संपदा से आप मुक्त खूब तरक्की करने वाले हैं प्रिय दर्शकों। राहु की 5वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो पराक्रमी जोशीले आप बने रहेंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़ा सा वाद विवाद हो सकता है, तो उससे आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ज्यादा उस वाद विवाद में नहीं पड़ना है। राहु की दृष्टि यहाँ पे पड़ जाने से आपको संतान में, शिक्षा में बाधा उत्पन्न रखेगी, कहीं ना कहीं दिक्कत बना के रखेगी। लेकिन गुरु के आ जाने से संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी मेडिकल की सहायता से। वही प्रिय दर्शकों, अगर हम बात करें छठे भाव की कुंडली के अंदर, तो गुरु की दृष्टि पड़ जाने से आप सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैरिड लाइफ में दिक्कत है
वो आपकी मई के बाद सुधार हो जाएगी प्रिय दर्शकों। वहीं देवगुरु की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ जाने से, अपनी ही राशि में पड़ जाने से आप आध्यात्मिक दुनिया से जुड़े रहेंगे, आध्यात्मिक की ओर बढ़ेंगे, भाग्य का साथ आपको मिलेगा, आयु में वृद्धि होगी, चोट चपेट से आपकी बचाव देवगुरु बृहस्पति इस वर्ष करने वाले, भाग्य का निरंतर साथ मिलेगा। कुल मिला के अगर मैं कहूं प्रिय दर्शकों तो किसी प्रकार की भी दिक्कत इस कुंडली से नजर नहीं आती है। हाँ, अगर आपकी कुंडली के अंदर इस लगन में आप जानते हैं इस राशि में देवगुरु बृहस्पति अकारक होते हैं, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की अगर आपको दशा चल रही है वो भी आपको कष्ट नहीं देगी। अगर आपको राहु की महादशा चली हुई है तो बड़ा श्रेष्ठ रिजल्ट आपको आपके जीवन काल में मिलने वाला है। राहु की दशा अगर वृषभ लगन है, वृषभ राशि के जातकों को है तो ये साल उनके लिए बड़ा अच्छा जाने वाला है। शनि की महादशा उनके लिए है तो ये वर्ष बड़ा ही अच्छा जाने वाला है उनके लिए, किसी प्रकार की भी कोई समस्या नजर नहीं आती है। हाँ, अगर केतु की महादशा उनके वर्ष में चल रही है तो वो दिक्कत देने वाली रहने वाली है, उनको पेट से संबंधित रोगी बना के रखेगी, कष्ट दे के रखेगी, कहीं ना कहीं मानसिक अशांति भ्रम की स्थिति उत्पन्न करके रखेगी, और संतान उनकी पढ़ाई में उनका मन नहीं लेगा, उनकी संतान से भी ऐसे जातकों को कष्ट मिलता हुआ आपको नजर आएगा अगर केतु की महादशा उनको चली हुई है। लेकिन मई के पश्चात उसमें भी राहत मिलती हुई मुझे नजर आ रही है। अगर मैं इस कुंडली को देखूं वृषभ से तो राहु अति उत्तम स्थान में बैठे हुए हैं, शनि बड़े ही उत्तम स्थान में है, और देवगुरु बृहस्पति भी अपने दोनों स्थानों में मई से भी और मई के बाद भी उत्तम स्थान में गोचर कर रहे हैं, उत्तम स्थान में बैठे हुए हैं, तो बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है। केतु की महादशा को छोड़ दिया जाए, बाकी अगर राहु गुरु या शनि की महादशा कुंडली में चल रही है तो बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है। सूर्य की महादशा भी अच्छी जाने वाली है वृषभ लगन के या वृषभ राशि के जातकों के लिए, कोई खराब मैं नहीं देख रहा हूं, तो अच्छा रहेगा ये वर्ष। हर तरह की घर चाहते हैं मकान मिल जाएगा प्रिय दर्शकों, जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, नौकरी में तरक्की रहेगी, कोई बड़ी पोस्ट उच्च अधिकारी बनना चाहते हैं जिसकी आप निरंतर तैयारी कर रहे थे तो मई के बाद आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, भाग्य का साथ निरंतर मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन अगर सुखद नहीं है तो मई के बाद सुखद हो जाएगा। अगर विवाह करना चाहते हैं, रिश्ता नहीं बन पा रहा है, शादी नहीं हो पा रही है, तो मई के बाद आपके शादी के योग भी बनते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें भी कोई दिक्कत या परेशानी की बात नहीं है। तो कुल मिला के मैं कहूं तो ये वर्ष आपके लिए अच्छा जाने वाला है। और अगर आप मुझसे पूछेंगे कि हमें कितने अंक मिलने चाहिए, हमारा भाग्य कितना साथ देगा इस वर्ष के अंदर वृषभ लगन के जातकों के लिए, वृषभ लगन की राशि के लिए, तो मैं कहने वाला हूं 85%। ये 2024 वर्ष आपके लिए अति उत्तम है। और महादशा अगर आप मुझसे पूछे गुरु राहु या शनि में से कोई भी महादशा चल रही है आपकी कुंडली के अंदर तो बड़ा श्रेष्ठ आपको रिजल्ट मिलने वाला है। अगली राशि जो है हमारी है वो मिथुन राशि। मिथुन राशि प्रिय दर्शकों, अगर आपकी मिथुन राशि है तो वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, चलिए ये जान लेते हैं। आप जानते हैं 2024 वर्ष जो हमारा है उस पे शनि का आधिपत्य रहने वाला है, शनि ग्रह वहां के स्वामी बनेंगे, और शनि जिसकी जातक की कुंडली में मजबूत होंगे, आप अपनी कुंडली खोलिए और देखिए कि शनि ग्रह किस अवस्था में आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं। अगर शनि ग्रह आपकी कुंडली के अंदर मजबूत अवस्था में बैठे हुए हैं तो ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा। बाकी मिथुन राशि और लगन देखिए आप किस लगन के हैं और कौन सी राशि, चंद्रमा से आपको अपनी राशि का देखना है कि चंद्रमा आपकी किस राशि में बैठे हुए हैं, वही आपकी राशि होगी। प्रिय दर्शकों सबसे पहले मैं अगर बात करूं संतान को लेकर तो सब संतान की मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो देवगुरु बृहस्पति की संतान के ऊपर दृष्टि पड़ रही है, तो संतान के लिए ये वर्ष ठीक है। संतान की चाहत आप चाह रहे थे, आपकी इच्छा थी कि आपको संतान हो, अगर आपको अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो संतान की प्राप्ति आपको हो जाएगी। आपकी संतान बिल्कुल अच्छी जगह पे जा रही है, अच्छी पढ़ाई कर रही है, अच्छी रहने वाला है उनके लिए। वैवाहिक जीवन की अगर मैं बात करूं तो देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन सप्तम भाव पर पड़ने से वैवाहिक जीवन में भी मुझे कोई ज्यादा दिक्कत नजर नहीं आ रही कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, बड़ा ही श्रेष्ठ आपका वैवाहिक जीवन रहने वाला है। लेकिन मई के बाद भी स्थिति आपकी अच्छी ही रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 12वें घर में चले जाएंगे, तो कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं है। वैवाहिक जीवन और संतान को लेके ये वर्ष आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप शादीशुदा नहीं है, आप शादी करना चाह रहे थे, किसी लड़की की तलाश में थे, लड़की लड़के के तलाश में थी, तो यहाँ मई तक का समय ठीक है, आपकी शादी रिश्ता बनने का सहयोग बना हुआ है, हो जाएगा, उसमें भी कोई परेशानी वाली बात नजर नहीं आ रही। अगर आप कोई चुनाव लड़ना चाह रहे हैं
आपकी चुनाव में, राजनीति में इच्छा है, तो वो आपकी सफलता मुझे नजर आ रही है, उसमें आपको सफलता मिल सकती है। अगर आप अपने नौकरी को चेंज करना चाह रहे थे कि मैं चाह रहा था कि मैं अपनी कोई नौकरी चेंज करूं, तो प्रिय दर्शकों, आपको कोई भी नौकरी चेंज करनी है वो मई से पहले आप कर लीजिएगा। अन्यथा मई के बाद अगर आप रिजाइन देते हैं या नई नौकरी के लिए जाते हैं तो दिक्कत वाला समय आपके लिए होने वाला है, आपको परेशानी हो जाएगी, नौकरी आपको जल्दी से मिलेगी नहीं। तो इसलिए अगर आप नौकरी चाह रहे थे तो मई से पहले आप नौकरी को प्राप्त कीजिए, वो वाली आपके लिए अच्छा है। आप प्रमोशन चाह रहे थे, उसमें बाधा या रुकावट मुझे थोड़ी नजर आ रही है इस वर्ष, अपने बॉस के साथ संबंध को ठीक रखिएगा, बना के रखिएगा। आपकी माता की सेहत जो खराब चल रही थी उसको मई के बाद, इस वर्ष के मई के बाद सुधार नजर आ रहा है उनकी सेहत के अंदर। उनको अगर कोई दवाई नहीं लग रही थी या कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिनसे वो ठीक हो पाए, तो वो उपचार भी आपको मई के बाद मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिथुन राशि के बाद बात कर रहा हूं प्रिय दर्शकों मैं। अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं तो वो आप जून के बाद लगाइएगा। जून के बाद आपको पैसा लगाना चाहिए, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए। आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, कोई मकान बनाना चाह रहे हैं, तो वो आपका हो जाएगा। उसके लिए श्रेष्ठ समय जो मैं आपको बता रहा हूं वो जून के बाद ही आपका बनने वाला है प्रिय दर्शकों। छोटे भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले हैं, वहां इस वर्ष आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा अगस्त के महीने के बाद अपने भाई, छोटे भाई बहनों के साथ वाद विवाद किसी भी तरीके को लेके ना कीजिएगा। उनके साथ संबंध को मधुर बना के ही आपको रखना चाहिए। भाग्य की मैं बात करूं तो भाग्य का निरंतर साथ आपको मिलता रहेगा, लेकिन बीच बीच में भाग्य आपका साथ छोड़ेगा भी, बीच बीच में भाग्य आपका साथ छोड़ने भी वाला है। शनि की दृष्टि गुरु पर पड़ने जा रही है प्रिय दर्शकों, तो कार्य क्षेत्र में मैंने कहा रुकावट आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। अगर आपको नौकरी करनी है और नौकरी में आप फंसे हुए हैं कहीं, तो आप प्रिय दर्शकों मई से पहले कोई भी समाधान आपको ढूंढना है तो मई से पहले आपको समाधान करना है। मई के बाद आपको दिक्कत आ जाने वाली है आपके कार्य क्षेत्र को लेकर। वही प्रिय दर्शकों मैं बात करूं तो शनि की 7वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर है, जोशीलापन आपके अंदर निरंतर बरकरार रहेगा। लेकिन बीच बीच में इस वर्ष आप आध्यात्मिक दुनिया की ओर, जैसे कि पूजा पाठ में आपका मन ज्यादा लगना शुरू हो जाएगा, उसमें आप चले जाएंगे। ये आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाला है प्रिय दर्शकों। कहीं ना कहीं आप अपने आप को भगवान के साथ जोड़ने जा रहे हैं वर्ष 2024 के अंदर। वर्ष 2024 के अंदर शत्रुओं पर आपकी विजय होगी, शत्रुओं पर आपका विजय का पताका झंडा लहराने वाला है। वहां से कोई समस्या नजर नहीं आ रही है। अगर आप लोन इत्यादि से दुखी या परेशान चल रहे थे, उससे भी आपको निजात मिल जाएगी। अगर आपको लोन चल रहा था या आपने कोई पैसा उठा रखा था या किसी को उधार दे रखा था, आपका पैसा नहीं आ रहा था, तो वो पैसा आने की संभावना बन रही है इस वर्ष 2024 के अंदर। वो पैसा, रुका हुआ पैसा भी आपका आ जाएगा, आपको मिल जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की महादशा चल रही है, आप वृषभ लगन ना, माफ कीजिएगा, मिथुन लगन या मिथुन राशि के जातक हैं, तो ये आपके लिए बड़ी ही श्रेष्ठ और उत्तम दशा जाने वाली है इस वर्ष के अंदर। वो दशा आपको देखनी है कि वो कौन से वर्ष की आपको चल रही है। अगर आपको शनि की जो उतरती हुई दशा है तो वो श्रेष्ठ प्रभाव आपको देने वाली है। अगर शनि की दशा आपको चढ़ती हुई चल रही है तो वो कहीं ना कहीं आपको कष्ट देने वाली है। कष्ट का मतलब ज्यादा अच्छा आपको प्रभाव नहीं मिलेगा। राहु की महादशा है, वो आपको श्रेष्ठ प्रभाव देगी। अगर आपको मिथुन राशि या मिथुन लगन के आप हैं और राहु की महादशा चल रही है तो श्रेष्ठ प्रभाव मिलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप गुरु की महादशा चल रही है, वो भी श्रेष्ठ जाने वाली है आपके लिए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत की बात मुझे नजर यहाँ पे नहीं आती है। वहीं प्रिय दर्शकों अगर केतु की महादशा है तो ये आपके लिए कष्टकारी रहने वाली है। शुरुआती दौर की जो दशा है वो कष्टकारी है, बाद की जो दशा अगर चल रही है तो वो श्रेष्ठ आपको प्रभाव देने वाली है, उसमें भी कोई दिक्कत नजर नहीं आती है प्रिय दर्शकों। हाँ, अगर आपको बुध की महादशा चल रही है वो आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नजर नहीं आ रही है मुझे प्रिय दर्शकों। सूर्य की महादशा इस कुंडली के जातकों के लिए ज्यादा ठीक मैं नहीं कहूंगा कि सूर्य की महादशा आपको बड़ा श्रेष्ठ प्रभाव दे पाएगी। उसकी महादशा आपको ठीक ठाक आपके जीवन में निकलेगी मिथुन लगन और मिथुन राशि के जातकों के लिए। बाकी अगर मैं आपकी देखूं, संतान से भी आपका बिल्कुल अच्छा है,
वैवाहिक जीवन भी ठीक रहेगा, विवाह नहीं हुआ है तो वो भी हो जाएगा। प्रेम संबंध में भी सफलता मिलती हुई नजर आ रही है, अगर आप किसी प्रेम संबंध में थे तो वो भी आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र मैंने आपको बताया, आप नौकरी में है, अगर सरकारी नौकरी है तो कोई दिक्कत की समस्या की बात ही नहीं है। प्रमोशन चाह रहे थे तो अभी प्रयास कीजिए, मिल जाएगा, बाद में नहीं मिलेगा। अप्रैल तक आप ट्राई कीजिए। अगर आप नौकरी बदलना चाह रहे थे तो भी आप अप्रैल तक बदल लीजिएगा। अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करूं, उसके बाद नौकरी मत बदलिएगा, उसी नौकरी में रहिएगा, वरना आपको दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। भाग्य भी आपका साथ देगा, ये नहीं कि भाग्य साथ नहीं देगा, लेकिन भाग्य ज्यादा साथ नहीं दे पाएगा। आध्यात्मिक दुनिया की ओर आपकी रुचि बढ़ जाएगी इस वर्ष 2024 के अंदर। बाकी जमीन जायदाद में आप पैसा लगाएंगे, बड़ा श्रेष्ठ है, मैंने आपको बताया जून के बाद लगाइएगा, अच्छा जाएगा। कुल मिला के ये मिथुन राशि के लिए भी ये वर्ष अच्छा जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस माता की सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी सेवा कीजिएगा, पिताजी के साथ संबंध मधुर रखिएगा, उनके साथ लड़ाई वाद विवाद झगड़ा ना कीजिए। वर्ष 2024 में जो आपके पिता कहें वो बात आप मान लीजिए, ये वर्ष आपके लिए बड़ा ही उत्तम जाने वाला है। प्रिय दर्शकों, अगर आप मुझसे पूछें कि इस वर्ष मैं क्या उपाय करूं, मुझे क्या करना चाहिए, आप नित्य मंदिर में जाइए, शिव जी भगवान के मंदिर में जाइए, गणेश जी की आराधना कीजिए, शिव जी को दूध में काले तिल मिलाकर अर्पित कीजिए, ये वर्ष उत्तम जाएगा। अगर आप मुझसे पूछे कि ये वर्ष कैसा रहने वाला है मेरे लिए, 2024 कितने प्रतिशत आप देना चाहेंगे, तो मैं कहूंगा प्रिय दर्शकों 80% मिथुन राशि के जातकों के लिए ये वर्ष अच्छा है, अच्छा ही जाएगा। कर्क राशि, प्रिय दर्शकों अगर आपकी कर्क राशि है या कर्क लगन बनता है तो आपका 2024 वर्ष कैसा जाने वाला है हम ये जान लेते हैं। आपको पता है वर्ष 2024 जो हमारे लिए है वो शनि का रहने वाला है। हमारा कैरियर कैसा रहेगा, हमें सफलता मिलेगी या नहीं, हम संतान से जूझ रहे हैं या हमें संतान की प्राप्ति होगी या नहीं, हमारा दाम्पत्य सुख कैसा रहने वाला है, भाग्य का कितना साथ मिलेगा, ये सब बातें हम जानेंगे कर्क राशि के जातकों के लिए। प्रिय दर्शकों सबसे पहले हम देखते हैं कि संतान का सुख जातक को प्राप्त होगा या नहीं। जिनको संतान नहीं हुई है या संतान है वो परेशानी से जूझ रही है, उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। प्रिय दर्शकों शनि की दृष्टि सीधी जन्म कुंडली के ऊपर कहां पे, और राहु की दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम भाव पर पड़ रही है। राहु की 9वीं दृष्टि, शनि की 10वीं दृष्टि पंचम भाव पर पड़ जाने से अगर आपकी संतान नहीं हुई है तो वो आपको देवगुरु बृहस्पति की राशि परिवर्तन करते ही आपके संतान के योग जल जाएंगे। आपको इस 2024 वर्ष 2024 अंत तक आपको संतान, अगर आप इच्छुक है संतान प्राप्ति के लिए चाहते हैं कि आपको संतान हो, तो उससे संबंधित आपको खुशखबरी मिल जाएगी, आपकी पत्नी गर्भधारण हो जाएगी इस दौरान। प्रिय दर्शकों अगर आपकी संतान गलत राह पर चल रही थी, आप संतान से परेशान थे, संतान आपका कहना नहीं मान रही थी, प्रेम संबंधों में दिक्कत चल रही थी, शिक्षा बाधित हो रखी है, तो वो सारी चीजें इस दौरान सफलता की ओर नजर आ रही है। मई और जून के बाद प्रिय दर्शकों, जून के बाद आपको ज्यादा प्रभाव दिखेगा कि आपकी संतान जो गलत राह पर जा रही थी, जो आपकी मान नहीं रही थी, वो ठीक हो जाएंगी, वो अपनी रूटीन पे, अपने जीवन पे आ जाएंगी। और जो आपकी शिक्षा में बाधा चल रही थी, आप जो करना चाह रहे थे नहीं कर पा रहे थे, आपकी शिक्षा बीच में अधूरी पड़ी हुई थी, छूट गई थी, तो वो शिक्षा भी आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है वर्ष 2024 में जून के बाद। प्रिय दर्शकों मई के बाद कह लीजिए, जून में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मई में तो गुरु अपनी वृषभ राशि में आएंगे, कुछ समय के पश्चात वो अपना प्रभाव देना शुरू करते हैं, क्योंकि गुरु ग्रह क्या है प्रिय दर्शकों आप जानते हैं, ये वृद्ध ग्रह है, तो वो अपना प्रभाव आपको तब दे पाएंगे। आप जानते हैं कर्क लगन, कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति जो है वो अति कारक ग्रह होते हैं। प्रिय दर्शकों वो भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और छठे घर के स्वामी बनते हैं, तो एक तरीके से मैं कहूं तो देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में ऊंच के होते हैं, तो ये अति कारक हो जाते हैं, भाग्य के मालिक बन के दशम में बैठे हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएंगे, उन्नति दिलाएंगे। अगर आप नौकरी व्यापार करना चाह रहे थे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, हर तरीके से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप कोई पार्टनरशिप करना चाह रहे थे तो जून के बाद कीजिएगा, वहां से आपको लाभ नजर आएगा। आप धंधा कोई करना चाह रहे थे वहां से आपको लाभ होगा। मैं तो ये कहूंगा अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां से आपको बड़ा ही जबरदस्त लाभ होने वाला है।
लेकिन प्रिय दर्शकों आपको शनि की ढैया चल रही है, कर्क राशि को शनि की ढैया चल रही है और ये शनि का ही वर्ष होने वाला है, तो कहीं ना कहीं नया कार्य आपको कोई भी शुरू नहीं करना है। कार्य क्षेत्र में मैंने सफलता बताई, लेकिन नया कार्य, पुराने कार्य में सफलता रहेगी, लेकिन नया कार्य कोई भी आपको प्रारंभ नहीं करना है। अगर आप नया कार्य प्रारंभ करेंगे वहां आपको दिक्कत, परेशानी, कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी आपको सेहत का ध्यान रखना है, चोट चपेट से थोड़ा सा बच के चलना है। उसकी दुर्घटना की संभावना मुझे आपकी कुंडली से नजर आ रही है कि आपके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, तो सावधानी से आप चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आयु आपकी नहीं जाने वाली है। कहीं ना कहीं आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। किसी खोज अगर आप करना चाह रहे थे, जो चीज अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं तो रिसर्च में आपको सफलता मिलती हुई नजर आ रही है मुझे, वहां पे आप सफल अवश्य होंगे, सफलता आपको जरूर प्राप्त होगी। भाग्य का साथ भी आपको जरूर प्राप्त होने वाला है। कहीं पिता के साथ आपके संबंध ज्यादा मधुर मैं इस वर्ष नहीं देख पा रहा हूं कि पिता के साथ आपके संबंध मधुर रहने वाले, उसकी ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। प्रिय दर्शकों, छठा भाव आपका जो शत्रुओं का भाव है, शत्रुओं से आपकी विजय रहेगी, शत्रु आपका कोई बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर आप किसी पैसे आपके कोई मांगता था, आपको देने थे, तो वो आप दे देंगे, वो भी आपका उतर जाएगा। आप किसी से पैसा मांगते थे, वो पैसा आपका नहीं दे रहा था, तो आप प्रयत्न कीजिए कि अप्रैल तक आप वो पैसा अपना वापस ले ले, वरना वो फंस के खड़ा हो जाएगा, वो पैसा आपको जल्दी से नहीं मिल पाएगा। प्रिय दर्शकों, तो अगर आपको पैसा लेना है अपना किसी से, तो वो ले लीजिए, जल्द से जल्द अप्रैल तक आप प्रयत्न कीजिए कि वो पैसा आप ले पाए, वो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। दाम्पत्य सुख की मैं बात करूं तो केतु की एकमात्र दृष्टि है और गुरु ग्रह की पड़ने वाली है मई के बाद, तो दाम्पत्य सुख भी मैं आपका ज्यादा खराब नहीं देखता। दाम्पत्य सुख भी आपका ठीक ठाक अच्छा ही रहने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पत्नी, जो अगर आप कि पत्नी, अगर आप खुद की अपनी कुंडली देख रहे, जातक का अगर कर्क लगन या राशि है आपका, तो आपकी पत्नी बड़ा ही श्रेष्ठ रहने वाली है। उनके पास जो धन आएगा बड़ा ही अच्छा रहेगा। आपके ससुराल, जो आपका ससुराल रहेगा वो तरक्की करने वाला है, वो आगे बढ़ने वाला है। वहीं अगर आप अपने पति की कुंडली देख रही हैं जिनकी कर्क या सिंह राशि, कर्क या राशि बनती है या कर्क लगन है, तो आपके पति के परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है, श्रेष्ठ समय रहने वाला है, क्योंकि यह सप्तम भाव पत्नी का पत्नी के कुटुंब या पति का पति के कुटुंब का कैसा रहेगा, शनि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, तो बड़ा श्रेष्ठ जाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप कोई जमीन जायदाद खरीदना चाह रहे थे तो ये समय बड़ा ही उत्तम है, आप खरीदेंगे और आपको सफलता भी नजर आएगी। बड़ा मकान की इच्छा थी, वो भी आपकी इस वर्ष पूरा होने जा रही है, उसमें भी कोई दिक्कत बाधा की बात मुझे नजर नहीं आती। आपके कुटुंब परिजनों के साथ भी आपके संबंध थोड़े से बिगड़ सकते हैं, तो उसका आपको ध्यान रखना है। वर्ष के अंत के दौरान अपने परिवारजनों के साथ संबंध मधुर रखिए, उनके साथ बिगाड़िए ना, अच्छा ही बना के चलने का प्रयत्न कीजिएगा प्रिय दर्शकों। और प्रिय दर्शकों, भाग्य का साथ आपको मिल रहा है, लेकिन राहु की लगन के ऊपर दृष्टि पड़ जाने से कहीं ना कहीं आगे की सोच के परेशान होना, ये आपको दिक्कत देगा इस वर्ष के अंदर। तो आप अपने मैनेजमेंट को ठीक रखिएगा, भावनाओं में बहके कोई भी कार्य मत कीजिएगा कि आप स्वयं अपने आप को उसमें परेशान पाएं, कि आप भावनाओं में बहके कोई कार्य करना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। अगर आपका कर्क लगन और कर्क राशि आपकी बनती है तो वो आपके लिए मुसीबत खड़ा कर सकती है। भावना में बहा के आपसे कोई भी गलत निर्णय इस वर्ष हो सकता है, तो उसका आपको ध्यान रख के चलना है। बाकी दाम्पत्य सुख में मुझे कोई ज्यादा बाधा नजर नहीं आ रही। संतान अगर गलत राह पर थी तो वो ठीक होती हुई नजर आ रही है, संतान का सुख नजर आ रहा है प्राप्त होता हुआ। अगर आप कोर्ट कचहरी कर्ज के मुकदमे में फंसे हुए थे, उसमें भी कोई दिक्कत मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रही, वो भी आपके लिए श्रेष्ठ ही रहने वाला है, उसमें भी आपको विजय ही मिलने वाली है, विजय ही प्राप्त होने वाली है। प्रिय दर्शकों, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है, लेकिन आपके पैसे फंसे हुए थे तो वो आपको प्रयास करना है कि इस वर्ष के अप्रैल के महीने तक आप वो पैसे वापस ले ले, वरना वो पैसे फंस के खड़े हो जाएंगे। भाग्य का साथ भी निरंतर मिलता हुआ नजर आ रहा है, धन की कोई समस्या नजर नहीं आ रही है, पार्टनरशिप अच्छी जाएगी, कोई दिक्कत की बात नजर नहीं आ रही है मुझे। कोई नया व्यापार शुरू नहीं करना है, जो व्यापार कर रहे हैं उसी को ही आगे बढ़ाना है, वही आपका श्रेष्ठ रहने वाला है इस वर्ष के
अंदर आपको प्रिय दर्शकों। तो प्रिय दर्शकों, वर्ष 2024 में अगर आपको शनि की महादशा चल रही है तो आपके कार्यों में विलंब हो जाने वाला है। यह दशा मैं कहूंगा आपके लिए कष्टकारी रहने वाली है, थोड़ा सा परेशानी आपको देने वाली है, कहीं ना कहीं दिक्कत और बाधाओं का सामना आपको करना पड़ेगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर आपको महादशा चल रही है तो बड़ा श्रेष्ठ जाने वाली है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी मुझे नजर नहीं आती है। अगर राहु की महादशा चल रही है वो भी अच्छी जाएगी, उसमें भी कोई परेशानी नजर नहीं आ रही है। केतु की महादशा चल रही है, ये भी श्रेष्ठ जाने वाली है, इसमें भी कोई दिक्कत परेशानी बाधाओं की समस्या नजर नहीं आ रही है। अगर आपको चंद्रमा की महादशा चल रही है तो उसमें थोड़ा सा आपको कष्ट हो सकता है, दिक्कत आ सकती है, परेशानी आ सकती है, क्योंकि लगने से राहु की दृष्टि इस वर्ष में पड़ रही है और आपको ढैया भी चल रही है, तो कहीं ना कहीं मानसिक अशांति आपकी बढ़ सकती है चंद्रमा की महादशा होने से। शुक्र की महादशा आपके लिए श्रेष्ठ जाएगी, किसी प्रकार की भी दिक्कत मुझे ज्यादा नजर नहीं आ रही है। अगर आपकी कर्क लगन या कर्क राशि अगर आपकी है तो शुक्र की महादशा भी आपको ज्यादा कष्ट नहीं देने वाली। अगर मंगल की महादशा आपको चल रही है तो इसमें आपको थोड़ा सा कष्ट और परेशानी और बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है वर्ष 2024 के अंदर। प्रिय दर्शकों, अगर आप इन सब चीजों से जूझ रहे हैं तो प्रिय दर्शकों, आपको 11 पूर्णिमा का व्रत करना है। 11 पूर्णिमा का व्रत करना है, पीपल के वृक्ष में जल देना है शनिवार के दिन। और प्रिय दर्शकों, आपको काजल लगाना है नाभि के अंदर, इस वर्ष को अच्छा बनाने के लिए श्रेष्ठ जाएगा। किन्नर को काले कपड़े शनिवार के दिन देने हैं ताकि शनि आपको परेशान ना करें, यह आपको उपाय करना है। और शिवलिंग पर रोजाना जल का अभिषेक आपको करना है। तो यह वर्ष 2024 आपके लिए श्रेष्ठ जाएगा। अगर आप मुझसे पूछे तो कितने अंक आप मुझे देंगे 100 में से, तो मैं 70% कहूंगा। कर्क लगन और कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। प्रिय दर्शकों, आज के लिए इतना ही। अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें हम 4 लगन और 4 राशियां जो बच गई, सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के बारे में जानेंगे कि वर्ष 2024 उनके लिए कैसा रहने वाला है। आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, मिलता हूं कोई नया अद्भुत कार्यक्रम लेकर। आप लोगों के लिए निरंतर प्रयास है कि आपको आप तक ज्योतिष की जानकारी मैं पहुंचा पाऊं, जिससे आप अपने बारे में जान पाए। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।